हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका यूरोनस फैक्ट्री यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीखेंगे एलसीएम निकालना बहुत ही आसान तरीके से कैसे हम एलसीएम निकाल सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एलसीएम समझते हैं कि होता क्या है। एलसीएम का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अगर आपको दो संख्याएं दी हुई हैं उनका एलसीएम निकालना है तो उनका एलसीएम एक ऐसी संख्या होगी जो उन दी गई संख्याओं से कटनी चाहिए, उन दी गई संख्याओं से भाग होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको 3 और 4 दिया है, 3 और 4 का आपने एलसीएम निकालना है तो 3 और 4 का एलसीएम ऐसी संख्या होगी जो 3 से भी कटे और 4 से भी कटे। तो 3 और 4, तो 3 के पहाड़े में भी वो आनी चाहिए, 4 के पहाड़े में। आसान शब्दों में कहूँ तो 3 के पहाड़े में भी वो होगी और 4 के टेबल में भी, मतलब 3 और 4 के पहाड़े में, 3 और 4 के टेबल में वो होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। 3 का टेबल हम लिख लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ऐसे करके ये 3 का टेबल मैं लिख रहा हूँ। और ये 4 का टेबल लिख रहा हूँ। तो इनमें देखना है कि कौन सी संख्या है जो दोनों में कौन सा कॉमन ऐसी संख्या है। कॉमन हमने देखना है कि कौन सा कॉमन मल्टीपल है। इनको हम मल्टीपल भी बोल सकते हैं टेबल में जो आते हैं। तो कौन सा कॉमन है दोनों में, तो सबसे पहले हम देखेंगे तो ये एक 12, अगला 24 जो दोनों के पहाड़ में, तो 12 और 24 आ रहा है। तो हमने लेना है लोएस्ट सबसे छोटा जो दोनों के पहाड़ में आया है, दोनों का मल्टीपल है। तो 12 हमें दिख रहा है, 12 और 24 है, लेकिन छोटा लेना है तो 12। तो 12 इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल वो होता है जो दी गई संख्याओं से भाग हो जाए, जो दोनों संख्याओं से, जैसे 3 और 4 दिए तो 12 उन दोनों से भाग हो जाएगा। लोएस्ट हमने देखना है। तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आसानी से आपने ये निकालना है। जैसे मान लीजिए 6 और 8 का आपने को एलसीएम निकालना है, 6 और 8 का एलसीएम निकालना है। तो हमने सिर्फ क्या देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है, 8। तो 8 का अपने टेबल पढ़ना है। तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। तो 8 क्या 6 से डिवाइड होएगा? नहीं होएगा। चलो आगे 8 2 जा 16, 16 6 से डिवाइड होगा? 6 के टेबल में आता है? नहीं आता है। तो 8 3 जा होता है 24। तो 24 6 के टेबल में भी आता है और 8 के में भी। तो 24 ही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही संख्याएं मान लीजिए आपके पास दी हुई हैं 8 16 32 और 64। तो ये पहली ट्रिक है, ये ट्रिक नंबर 1। आप देखिएगा इसको। आपके पास 4 संख्या हैं 8 16 32 और 64। इनका आपने एलसीएम निकालना है। तो आपने यहाँ देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 64। 64 सबसे बड़ी है। तो आपने देखना है कि यार ये तीनों जो बाकी जो बची संख्याएं हैं वो सबसे बड़ी संख्या को काट रही हैं। तो 32 के टेबल में 64 हाँ कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा, 8 से भी। तो 64 ही आपका एलसीएम है। ये ट्रिक नंबर 1 है। इसमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या देखनी है आपने। अगर सबसे बड़ी संख्या बाकी संख्याओं से कट रही है, सबसे बड़ी संख्या बाकी संख्याओं से कट रही है, तो सबसे बड़ी संख्या ही आपका एलसीएम होगा। ट्रिक नंबर 2। चलिए ट्रिक नंबर 1 हमने सीख ली, इसका एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे 6 12 24 और 48 है। तो सबसे बड़ी संख्या 48 है इसमें। तो आपने देखना है कि ये 48 बाकी संख्याओं से कट रहा है। बाकी संख्याओं से अगर आप देखेंगे तो 24 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 6 भी। तो ये 48 ही आपका एलसीएम है। अगर सबसे बड़ी संख्या बाकी संख्याओं से कट रही है तो वही एलसीएम है। यह होगी आपकी ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 क्या बोलती है, आइए देखते हैं। संख्याएं जैसे हम अब चेंज कर देते हैं, 5 15 20 और 30, इसका आपने एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ 30 है। तो क्या ये पहले आपने देखना है कि ये कट रही है कि नहीं। तो 20 से तो नहीं कटेगी, 15 से कट जाएगी। जिससे कट जाएगी उसको काट लीजिए।
15 से ही कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी 30। अब 20 से नहीं कटेगी तो आप 30 का मल्टीपल कर लीजिए। 30 को आप 30 का टेबल अगर आप पढ़ेंगे तो 31 जा 30, 32 जा 60, तो 60 20 से भी कट जाएगा और 30 से भी कट जाएगा, तो 60 आपका एलसीएम आ गया। अब यहाँ हमने क्या किया, बड़ी संख्या ली, जिससे कट रही थी उन संख्याओं से काट ली। अब 20 से नहीं कट रही थी, इसलिए हमने 30 के मल्टीपल लिए। 30 के मल्टीपल हमने 32 जा 60 करा, और 60 जो है वो कट जाएगा 20 से भी 30 से भी, तो 60 हमारा एलसीएम हो गया। अब ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 क्या बोलती है, जैसे आपके पास संख्याएं हैं ये 9, 18 और 11, तो सबसे बड़ी संख्या है 18, 18। 18 9 से कट रही है, ठीक है, काट लिया। 11 से नहीं कटेगी। अब आपने देखना है कि 11 एक प्राइम संख्या है, 11 एक प्राइम संख्या है। प्राइम संख्या वो होती हैं जो किसी और से नहीं कटती हैं, यानी 11 किसी और से नहीं कटेगा, ये सिर्फ अपने आप से 11 से कटाएगा या 1 से कटेगा। तो 11 एक प्राइम संख्या है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें हमें क्या करना है कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको प्राइम संख्या जो बची हुई है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही आपका एलसीएम है। अगर प्राइम संख्या मिलती है आपको तो आप प्राइम संख्या को सबसे बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आपका एलसीएम होगा, क्योंकि इसके 11 एक प्राइम संख्या है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर हमने किया था कि 20 एक प्राइम संख्या नहीं है, क्योंकि 20 10 से भी कट जाती है, दो बाकी और बड़ी 4 से भी कट जाती है, 5 से भी, तो ये प्राइम संख्या नहीं है, इसलिए हमने 30 का मल्टीपल करा था। यहाँ सीधे ही हम प्राइम संख्या से बड़ी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका ही एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यहाँ, जैसे 4, 12, 17 और 24। तो सबसे बड़ी संख्या 24 है, ये 4 से कट जाएगी, 12 से भी कट जाएगी, लेकिन 17 एक जो है प्राइम संख्या है। प्राइम संख्या है तो सीधे ही हम सबसे बड़ी संख्या को प्राइम संख्या है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आएगा आपका 408 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ये आसान ट्रिक है एलसीएम निकालने की। सबसे पहली ट्रिक, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको काट कर देखिए किन संख्याओं से कट रही है, अगर कट रही है तो वही एलसीएम है। दूसरी ट्रिक, सबसे बड़ी संख्या जिन जिन संख्याओं से कट रही है उनसे तो काट लीजिए। ये संख्या आपने देखनी है जो बच गई, ये प्राइम है या नहीं है। प्राइम नहीं है तो हम जो सबसे बड़ी संख्या है उसके मल्टीपल लेंगे, और जो मल्टीपल इन दोनों संख्याओं से कट जाएगा वही एलसीएम होगा। अगला, इसमें भी सबसे बड़ी संख्या जिन संख्याओं से कट रही है उनको काट लीजिए, जो बच रही है उसको देखना है। अगर प्राइम संख्या है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, उस प्राइम संख्या को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका एलसीएम आ जाएगा। ये एक सबसे आसान तरीका है एलसीएम निकालने का। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, तो ऐसे इस ट्रिक से आप जल्दी से जल्दी एलसीएम निकाल सकते हैं। एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको निकालने की ट्रिक मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर आप पहले एलसीएम सीख जाएंगे तो एचसीएफ उससे भी आसान है, इसलिए पहले एलसीएम निकालना इस ट्रिक से आप सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें, औरों को भी इस वीडियो को और तक पहुंचाएं। थैंक यू।